दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये पार्ट 3 वीडियो है एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। फर्स्ट 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। वो बेसिक क्वेश्चन थे। आप इन क्वेश्चनों पे आने से पहले उन क्वेश्चनों को जरूर देखना, उस वीडियो को जरूर देखना, फिर इस फोर्थ क्वेश्चन पे आना, ताकि आपको अच्छे से इस कंसेप्ट के बारे में क्लैरिटी हो सके, अंडरस्टैंडिंग हो सके। फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है? डेटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड। अब यहाँ से एंड से हमने कौन सी टर्म निकालनी है? 10th टर्म निकालनी है, यानी कि एंड से काउंट करनी है, यानी कि यहां से काउंट करनी है 1 2 3 4 5 6 7 9 10, इस तरह से काउंट करनी है। जैसे इससे यहां से एंड टर्म कहाँ आएगी, यानी कि इनके बिटवीन में कहाँ आएगी 10 टर्म, वो 10 टर्म निकालनी है। 10 टर्म कौन सी होगी? तो हमारे पास जो लास्ट टर्म गिवन है वो हमने 254 लिख ली। डी इनका कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस 5 ही आ रहा है, तो 5 लिख लिया। एंड का निकालने का जो फॉर्मूला है मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, एल प्लस में एन माइनस में 1 और क्या है माइनस का डी, ये इसका फॉर्मूला होता है निकालने का। जब हम एंड से कोई भी वैल्यू निकालते हैं तो उसका ये बेसिक फॉर्मूला ये होता है, एल लास्ट टर्म, एन माइनस में 1 और डी मतलब कॉमन डिफरेंस और माइनस का होता है। अब इसमें जो 10 टर्म निकालनी है, एन की जगह आप 10 पुट कर दो। पहले आपने 10 पुट कर दिया एन की जगह केवल, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप एल की वैल्यू पुट कर दो और डी की वैल्यू पुट कर दो। एल की वैल्यू आपके पास 254 है और इसको आपने सोल्व किया तो 9 आ गया। डी की वैल्यू आपने पुट की 5, तो -5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 45 आएगा। 254 में से 45 माइनस करोगे तो 209 आ जाएगा। ये हमारी लास्ट से जो टर्म हम काउंट करेंगे, लास्ट से ऐसे करके लेके आएंगे तो 209 10th नंबर पे आएगी फ्रॉम द लास्ट से 10th नंबर पे जो टर्म आएगी वो 209 आएगी, यानी कि 209 आएगी। ठीक है, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसके अंदर क्या दे रखा है? विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, कहते हैं कौन सी टर्म सीक्वेंस की -1 -3 ये सीक्वेंस दे रखा है इज 95। 95 कौन सी टर्म होगी? हम देखो, ये फर्स्ट टर्म है हमारी, ये सेकंड टर्म है, ये हमारी एन टर्म है, यानी कि एन। हमारे को एन दे रखा है 95। हमने ये बतानी है कौन से नंबर पे होगी, कौन से नंबर पे 95 आएगा, कौन से टर्म पे 95 होगी। ठीक है ना? तो ए क्या दे रखा है हमारे को? -1, डी कॉमन डिफरेंस में से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4 आ जाएगा। देखो डी का मतलब होता है इसमें से इसको माइनस करना, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, डी आ जाएगा। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज टू ए प्लस में एन माइनस में 1 डी। ये हमारे को मैंने जनरल फॉर्मूला आपको पहले बता रखा है, ए प्लस में एन माइनस में 1 और डी। आप ए की जगह वैल्यू पुट करो, -1 पुट की आपने, प्लस में एन माइनस में 1 और डी मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और ए एन हमें क्या गिवन है? 95। ठीक है, 95 हमने यहाँ पुट किया। 95 इज इक्वल टू -1, 4 को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो आपके पास आएगा 4n माइनस में 1। अब ये जो 5 है उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। 4n इज इक्वल टू 100, n इज इक्वल टू 100 बाई में 4 25, यानी कि ये 25 नंबर पे आपकी टर्म्स 95 आएगी। यानी कि आप यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 95 नंबर आएगा ये 25th टर्म पे 95 नंबर आएगा सीक्वेंस में। ओके दोस्तों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया इसका। फिर जो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द सीक्वेंस। कहता है इसमें अंदर कितनी, इस सीक्वेंस के अंदर कितनी टर्म्स गिवन है। अब हम ऐसे काउंट करने लग जाएंगे तो हमारे को डिफिकल्ट होगा। तो हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है वही ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस में 1 और डी, वही हमने फॉर्मूला लगाना है, ये वाला हमने फॉर्मूला लगाना है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस में 1 डी। अब इसमें ए क्या है आपके पास? 3 है, डी कॉमन डिफरेंस 3 है, आपके पास जो एन टर्म है वो 111 है, यानी कि 111 है ना। तो ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, ये 1 यहाँ पुट करोगे, एन टर्म दे रखी है, ए की वैल्यू 3 पुट करो, डी की वैल्यू 3 पुट करो। इसको सोल्व करोगे आप, 111 को तो ऐसे कैसे लिखोगे? इसको सोल्व करो के आपने ये लिखा, इससे ये कट गया, 3 इसके डिवाइड में जाएगा, 3 से इसको कट करोगे 37 आ जाएगा। यानी कि ये टोटल 37 टर्म्स हैं, यानी 37 टर्म्स आई हुई हैं, जिसका ये 111 नंबर आया हुआ है। यानी ये हाउ मेनी टर्म्स, यानी 37 टर्म्स आई है, यानी कि एन की वैल्यू निकालनी थी और एन की वैल्यू हमने 37 निकाल दी जो आई है हमारे पास। तो हमारा का मतलब क्या हुआ? इस सीक्वेंस के अंदर 37 टर्म्स हैं। अब हमारे पास जो सेवंथ क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है आप देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एन टर्म्स ऑफ द फ्लोइंग टू एपी द सेम। ये कहता है किस एन की किस वैल्यू पे, एन की किस वैल्यू पे इनकी जो एन टर्म है दोनों एपी की, एन टर्म इन दोनों एपी की एन टर्म सेम होंगी। कहते हैं एन की किस वैल्यू पे, एन की किस वैल्यू पे, दोबारा सुनो, एन की किस वैल्यू पे, यानी कि एन की किस वैल्यू पे इन दोनों एपी की एन टर्म सेम होगी। यानी कि दोनों की एन टर्म निकालेंगे हम, इसकी भी एन टर्म निकालो और इसकी भी एन टर्म निकालो। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो छोड़ना मत।
ये पूछ रहा है कि इन दो एपी में से किस एन की वैल्यू पर ये दोनों एपी की एन टर्म दोनों की सेम होंगी, यानी कि आइडेंटिकल होंगी, वो हमने प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है। ये दो एपी है, मैंने फर्स्ट एपी का ए एन निकाला, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 और इसका क्या कॉमन डिफरेंस क्या है या 6 है। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस 6 गया। ए एन क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस में 1 डी, ये इसका फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पहले जनरल फॉर्मूला बता दिया है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप, 1 पुट किया आपने प्लस में एन माइनस में 1 और डी की वैल्यू 6 पुट की, तो आपके पास ये आ गया 6 एन माइनस में 5 आ गया, इसकी ए एन टर्म ये आ गई। इसी तरह से ए एन टर्म आप इसकी निकालो, इसकी सेकंड वाले की ए एन टर्म निकालो। ए क्या दे रखा है 69, डी क्या दे रखा है कॉमन डिफरेंस इसका -1, और ए एन क्या निकालेंगे, ए प्लस में एन माइनस में 1 डी, ए की जगह वैल्यू पुट कर दो 69, एन माइनस में 1 और डी की वैल्यू -1 पुट की, इसको सोल्व किया तो माइनस एन प्लस में 70 आ गई। ये दोनों की एन टर्म आ गई, ये इसकी आ गई और ये पीछे वाले की आ गई, दोनों की। अगर ये दोनों टर्म को इक्वल रखने के बाद कोई नेचुरल नंबर आता है, क्या इन दोनों को इक्वल रखने के बाद, इनकी एन टर्म को इक्वल रखने के बाद अगर कोई नेचुरल नंबर आता है, तब तो ये आइडेंटिकल सेम होंगी, इनकी सेम टर्म होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। अब देखो मैंने इन दोनों को इक्वल रख दिया, इन दोनों टर्म को ए एन और ए एन डैश, एक को इसको मैंने ए एन डैश मान लिया, इसको ए एन मान लिया, इन दोनों को मैंने इक्वल रख दिया, इनकी ए एन टर्म को दोनों को इक्वल रख दिया, इसको और इसको इक्वल रख दिया, वो इक्वल रख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ए एन को इसको इधर ले आओ, 5 को उधर लेके चले जाओ, माइनस एन को इधर ले आओगे तो 7n हो जाएगा, 5 को तो ले जाओगे तो 75 होगा। एन की वैल्यू आ गई कितनी 75 बाई में 7, यानी कि 75 बाई में जो 7 आई है ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, कोई नेचुरल नंबर नहीं है। अब नेचुरल नंबर नहीं है तो हेंस देयर इज नो वैल्यू फॉर एन विच द टू एपी विल हैव द आइडेंटिकल टर्म्स। इनकी कोई भी एन की किसी वैल्यू पर ये दो जो एपी है इनकी जो टर्म्स होंगी वो सेम नहीं होंगी। अगर यहाँ नेचुरल नंबर आ जाता तब सेम होती, यहाँ नेचुरल नंबर नहीं आया तो एन की किसी भी वैल्यू पर इन दो एपी की जो एन टर्म होंगी वो आइडेंटिकल, उनकी जो टर्म्स होंगी वो सेम नहीं होंगी या आइडेंटिकल नहीं होंगी। दोस्तों आज ये हमारा जो थर्ड पार्ट था एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वो कंप्लीट हो गया है। ये आईसीएसई बोर्ड के अंदर, सीबीएसई बोर्ड के अंदर, हरियाणा बोर्ड के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये थर्ड पार्ट था, पहले आप इसके 2 पार्ट देखना और इनको लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और इसकी बार बार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।